Srimatre Namaha, Shri Gurubhyo Namaha. Hello all, I am myself Sparshota. I am a spiritual mentor and a tarot reader. ये मेरा लाइफ का पहला लॉन्ग वीडियो होने वाला है इन फील्ड ऑफ टैरो. सो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर ऑल पीपल्स पास या जिन्होंने एनी शेड ऑफ ब्लू कलर पहना हो, जिन्होंने आज या कल हिबिस्कस फ्लावर देखा हो इन एनी फॉर्म, प्रिंटेड, रियल, आर्टिफिशियल, इमेज, फोटोग्राफ, एनीथिंग. थर्ड, जिनका नेम इनिशियल है PMANKS, U, birth 6, 4, 8, 12, 9, 22, 24, 26, 21. इन डेट्स को आता है किसी में से किसी दो चीज़ में आ रहे हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वीडियो. सो वील बी लुकिंग कि आपका आज से आप जब भी ये वीडियो देखेंगे तब से एक महीने में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट वुड बी योर एनर्जीज, क्या आपके आसपास होगा या पॉसिबिलिटी रहेगी होने की. सो लेट्स बिगिन. श्री माते नमः. सो गोइंग फॉर द फर्स्ट वीक. Okay, we have multiple cards right now. इनमें से भी हम कुछ चुनेंगे. We'll take. We have got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cards, and इनमें से हम लोग 6 cards चूज करेंगे. So it would be 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So 3 cards back to the deck. Let's see the power of deck. Okay. The power of deck is 8 of Pentacles. जब आप ये वीडियो देखोगे उससे 1 वीक में आई फील यू वुड बी वर्किंग ऑन समथिंग. मतलब कि आप लोग कुछ प्लानिंग में, किसी एग्जीक्यूशन में, पेपर वर्क, आइदर एजुकेशन या एग्जाम से फोकस कर रहे होगे, और आइदर मतलब आप अपनी किसी स्किल में काम करने स्टार्ट करने वाले हो. आइदर यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू और स्टार्ट लर्निंग समथिंग इन दैट फील्ड, इन एनी फील्ड. ओके, so we have got the cards. The cards are 2 of Wands, 6 of Cups, 9 of Swords, 5 of Pentacles, the Devil, and 10 of Pentacles. Okay, so it's moreover I am getting कि आप फर्स्ट वीक में you are going to be more inclined towards your work or career. ठीक है, currently you are thinking to start something, or you are about to start something, or planning, you are about in the state of planning or research and development. So first you have to be focused, you have to believe your intuition, you have to be self confident. आपको मन में रखना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जिस राह में भी जा रहा हूँ, it's good for me, it's good for my higher self, it is the divine path shown to me. Okay, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है that you are the one who is going to manifest your future self. Are you on the way? Secondly, I feel that आप लोग किसी अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलने वाले हो या मिल सकते हो, और मीनवाइल जब आप इसी वर्क में, इसी फेज़ में जब आप बहुत ओवरवेल फील करोगे, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि कोई आपका फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या कोई लव वन आके आपको पैसिफाई करे, आपको थोड़ा नर्चर करे, आपको थोड़ा पैम्पर करे. ओके, सेकेंडली नाउ आप बहुत ब्लॉक फील कर रहे हो, मतलब परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो कि क्या करें. यू आर हाई ऑन एंग्जाइटी कि व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप. मतलब कि आप जिस चीज़ को अकम्प्लिश करने की सोच रहे हो और जिस चीज़ को अकम्प्लिश करने में लगे हो वो होगी या नहीं. तो द पॉइंट इज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि दिस इज़ दैट एनर्जी. दिस कार्ड इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप ये फेलो हैं, ही इज़ अ वॉरियर, यू कैन से. इसको कल युद्ध में जाना है. ही हैव 9 स्वॉर्ड्स. युद्ध में जाके ये 9 स्वॉर्ड्स में कोई भी यूज़ कर सकता है, बट ये डर रहा है कि क्या करूँगा. ही इज़ अ वॉरियर बट ही इज़ इन हाई एंग्जाइटी कि क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्या होगा. तो यू डोंट हैव टू बी दैट. यू आर अ वॉरियर. ओके, आप उठो, लड़ो, डू योर टास्क रिगार्डलेसली कि क्या आउटकम हो रहा है, मन में क्या चल रहा है, भाई सब हटाओ एंड जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स एंड मूव फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड.
डोंट वरी, अगर आप इस चीज़ में स्टक भी करोगे तो यूनिवर्स हैज हैविंग योर बैक। आपको कहीं ना कहीं से हाई चांसेस है कि आपको कोई हेल्प प्रोवाइड हो या कोई मेंटोर मिले जिससे आपको हेल्प मिलेगी उस चीज़ में। सेकेंडली यार, अपने आप को चेंज मत करो। यू आर जस्ट लाइक डेविल। डेविल हैज़, दिस इज़ नॉट अ बैड कार्ड। सो आप अपने आप को खुद में बॉन्डेज कर रहे हो, आपको पता नहीं है आपकी क्रेडिबिलिटी, आप हो क्या। आपको रियलाइज़ होगा थोड़ा टाइम है कि आप एक्चुअली में क्या हो, आपको खुद रियलाइज़ करना पड़ेगा। डेविल इज़ वेरी पावरफुल। वो सिर्फ चेन में बंद है, उसको ये नहीं पता, उसको मन में ये नोशन है कि मैं चेन से निकल नहीं पाऊंगा, बट ही इज़ वेरी पावरफुल, वो निकल सकता है। तो बी दैट डेविल। जो डेविल का स्टबननेस होता है वो आपको अपने अंदर लानी है कि मतलब भाई मैं करूँगा, मुझे करना है, मैं करूँगा। बी दैट स्टबन। डोंट फील पावरलेस। आप बहुत पावरलेस फील कर रहे हो, यू आर अबाउट भाई कुछ हो नहीं रहा, क्या होगा, मतलब बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो एक्चुअली। तो डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। वर्क, हसल, एंड बाय द एंड ऑफ द वीक देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन दैट वुड मेक यू फील वेरी हैप्पी कि चलो आपका एक हफ्ता जो निकला है, द एंड रिजल्ट वुड बी गुड। द सेकेंड कार्ड, द लास्ट कार्ड, द सिक्स्थ कार्ड दैट आई एम गेटिंग इज Ten of Pentacles. Ten of Pentacles is all about gaining the fruits of your hard work. मतलब आपने जो भी मेहनत करी है, you are going to get the results. So be happy for that and be grateful. Now for the second week. So guys, if anything might resonate with you, give me a subscribe, like the video, comment down. And there's one surprise that I'm going to give you at the end of the video. Okay, so stay tuned. Now for the second and third week we'll go collective, because the starting week is of different energy, mid weeks are of different energy, and last week is of different energies. I feel that. So for the second and third week, from the day you are going to see this big video, Srimati Namaha again. Okay, we have two cards, series 9 and 10, the moon and 10. Sorry. Yeah, again. Okay. One more card. We got the cards. Got the card, guys. Okay, this was 6 later. One more. Got 2. The power of deck is Chariot. Oh, we have 3 cards. Okay. Oh, it's gonna be a long. हाँ भाई 2 वीक का साथ में लेने 1 2 3 4 5 6 7 8 9. We have got 9 cards. Okay, let's arrange them. It's by serial wise. Okay. Starting. The first card I got is the Fool. As I said, कि by the end of the first week you are going to get a good news regarding the work you have done, the efforts you have paid. So by the starting of the second week you will be as new as a baby bird. मतलब you are about to open your wings and fly. It's a start of a new journey. ठीक है, it's a start of new wonders. मतलब आप you are ready now to explore new surroundings. ठीक है, but you have to be careful. You have to be mindful. ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को खोलना नहीं है। मतलब कभी कभी हम लोग खुशी से पगला जाते हैं। आई एम फ्रॉम कानपुर, तो कभी कभी खुशी में लोग तो पागल हो जाते हैं कि भाई नया कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया। तो उसी हड़बड़ाहट में हम लोग कुछ गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। सो इन दैट केस बी माइंडफुल। हड़बड़ाहट में कुछ नया कुछ डिसीजन नहीं लेना है, बट बी हैप्पी, बी रेडी टू गो ऑन अ न्यू वेंचर 100%. Now the second card is the Page of Cups. This card. This is the Page of Cups. So the Page of Cups states कि आपको अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखना है. अगेन भाई बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, खुशी में बौखलाहट में कुछ गलत मत कर बैठना. ठीक, मतलब गलत इन द सेंस कि कोई गलत डिसीजन मत लेना या बौखलाहट में कुछ आके या खुशी से. एंड प्लीज डोंट शेयर योर प्लान्स. कीप देम अ सीक्रेट वॉट एवर दे आर. आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कीप दैट अ सीक्रेट. वो भाई स्कूल वाले बन जाओ कि नहीं यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा और यू हैव मक्ड अप द होल कोर्स. वैसे ही मतलब बनना है, दिखाना है कुछ नहीं लेकिन अंदर से ओहो बहुत पैसा है. बी दैट.
एंड प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ योर इमोशंस. बहुत ज़्यादा ओवरली वो नहीं करना, बट हाँ बी वैसे वेरी बोलूँगा खुश हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं. मन में रखना कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है. बी माइंडफुल ऑफ दैट. बी ग्राउंडेड. बी ग्रैटिट्यूडफुल कि भगवान ने आपको नया रास्ता दिखाया है. इतने टाइम बाद आपके जो मेहनत है उसका कुछ आउटकम आपको मिल रहा है, तो अपने दिमाग में वो चीज़ रखना. बट उसको वो ज़्यादा मत कर देना कि नहीं यार ठीक है, ये मतलब 7वें आसमान पे मत पहुँचाना, ये जस्ट द स्टार्ट. तो आगे के लिए बचा कर रखो. नाउ द थर्ड कार्ड इज जस्टिस. सी जो जज होता है कोर्ट में, उसका काम क्या होता है? अपने इंट्यूशन से, अपनी पढ़ाई से, अपने विल से डिसाइड करिए क्या सही है क्या गलत. ही हैज़ टू बी न्यूट्रल. उसके लिए कुछ सही कुछ गलत स्टार्टिंग में नहीं होता वर्डिक्ट देने के पहले, बट उसको अपना एनालाइज करना पता है कि क्या सही है क्या नहीं. तो यू हैव टू बी लिटिल बिट लाइक दैट. ठीक है, अपने इंट्यूशंस को, अपनी गट फील को यूज़ करना है. इन व्हाट केस? अगेन इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग और द थिंग्स यू आर गोइंग टू एक्ट अपॉन आफ्टर यू हैव गॉट द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क. मतलब हो सकता है आप कुछ जो काम कर रहे हो उसमें आपको कुछ रिजल्ट मिले जिससे कि आप बहुत खुश हो. उस खुश में अगर आपको मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है तो अपने आपको गट फील के अपने इंट्यूशन को यूज़ करते हुए फिर डिसीजन लेना है. नॉट मतलब खुशी में बौखला के नहीं. ओके, सो बहुत छोटा मीनिंग था ये चीज़. यूज़ योर इंट्यूशन. भाई इंट्यूशन बता देती चीज़ें क्या सही है क्या नहीं, तो बस चले जाओ उसके साथ. ठीक. नाउ फोर्थ कार्ड इज एम्परर. राजा जी. ओके, सो द एम्परर मीन्स कि आप जो भी चीज़ करो फील दैट कि यू रेन दैट फील्ड वट एवर इट इज़. इफ यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम्स, feel that you have done everything that you could do. Now you own that place. आप उस फील्ड के राजा हो. आपको एग्जाम देना बहुत अच्छे से आता है, आप दोगे. इफ़ यू आर इन IT फील्ड सपोज, आप जा रहे हो मतलब आप मुझे सब कुछ आता है. फील दैट यू ओन दैट स्पेस. आपका जो क्यूबिकल है वो आपका एम्पायर है. यू ओन दैट स्पेस. यू लव दैट स्पेस. आप वहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हो यू एक्सेल इन दैट. आपको मेन चीज़ ये करनी है. आपको ये सोचना जो चीज़ आप कर रहे हो यू ऑलरेडी एक्सेल इन दैट फील्ड. मतलब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ यू आर अ टीचर, ठीक, इफ़ यू आर अ टीचर यू आर गोइंग टू स्टेप इन अ न्यू क्लास. यू हैव टू फील कि यू ओन दैट क्लास. आप जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हो आपको वो आता है तभी तो आप जा रहे हो. सो सोच के बैठो भाई, आप जो कुछ कर रहे हो यूनिवर्स आपको अगर उस लाइन पे लाया है तो कुछ सोच के लाया होगा. तो बहुत ही समझो भाई, बाप का राज, आपका राज. फील दैट एनर्जी इन यू कि भाई ये तो मेरा खेल है, हाथ बाएं हाथ का खेल है. फील दैट. हो ना हो बात की बात, बट आपको ये फील करना है. ठीक. हम संस्कृत में एक फ्रेज होता है तद्भावो तद्भवति. जैसा सोचोगे वैसा होगा. तो इफ़ यू आर गोइंग टू फील दैट कि ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो समडे और द अदर इन द नियर फ्यूचर वो एक्चुअली रियलिटी में बदल जाएगा. तो वर्क ऑन इट. नाउ द फिफ्थ कार्ड. इट्स द फिफ्थ कार्ड एंड द नंबर इज ऑल्सो 5. इन्वर्टेड है तो इट्स किंग ऑफ कप्स. See, the cup cards are all about emotions. King of cups. तो मतलब king of emotions. इसका सीधा सा मतलब आपको अपने आप को सबसे ऊपर रखना है irrespective of anything. मतलब सबकी लाइफ में प्रायोरिटी सेट होती है. माँ बाप, फ्रेंड्स, लवर, लाइफ पार्टनर, सो ऑन. कोई ऊपर रखता है, कोई नीचे. बट इस टाइम आपको अपने आप को सबसे ऊपर रखना है. मतलब घोंघू नहीं बनना, ज़्यादा किसी को देना नहीं है, अपनी एनर्जी नहीं देनी, अपने एफर्ट्स नहीं देने हैं, मीनिंगलेस एफर्ट्स नहीं देने हैं. अपनी एनर्जी अपने एफर्ट्स को बचा कर रखो भाई. किसी वर्थलेस पे, अनवर्दी पे मत वेस्ट करो. बहुत कीमती चीज़ है. बी लिटिल बिट सेल्फिश. ठीक है, मतलब अपने आप को सपोर्ट करो दूसरों को सपोर्ट करने से पहले. अब मान लो आप कहीं डूब रहे हो, ठीक है, और साथ में आपको और भी डूब रहा है, तो आप पहले किसको बचाओगे? अपने आप को ही बचाओगे तभी तो उसको बचा पाओगे. अब यहाँ पे दूसरे को ढकेल रहे हैं ऊपर और खुद बह गए. ऐसा नहीं करना. कलयुग चल रहा है, भले रहो बट इतने भी नहीं कि बेड़ा गर्क. ठीक. तो बी लिटिल बिट सेल्फिश. अपने आप को टॉप पेडिस्टल पे रखो, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, बाकी दुनिया एक स्टेप नीचे. नाउ द सिक्स्थ कार्ड हमारे पास आया है. Oh boy. Seven of Swords. See,
ये तंबू लगा हुआ है, ठीक है। अगेन युद्ध भूमि है, यहाँ पे राजा का टेंट है, ये एक सोल्जर है, ठीक है। स्वॉर्ड्स मतलब आपकी स्पीच, आपके आइडियाज़। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इस राजा की तलवारें चुरा के भाग रहे हैं, मतलब ये भाई साहब राजा को धोखा दे रहे हैं, ठीक। सीधा मतलब अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़, अपनी प्रोग्रेस अपने तक रखो, सिर्फ अपने तक रखो। अगर आपके कोई गुरु हैं उनको बताओ, अदरवाइज नहीं, अपने और भगवान के बीच में रखो, और किसी तीसरे को भी नहीं। आई सजेस्ट दैट। माँ बाप को बता दो भाई, उनके मतलब वो तो भाई नहीं, मतलब उनको बताओ, अदरवाइज और किसी को भी नहीं, ठीक है। जिनके ऊपर अपना पूरा 100% ट्रस्ट हो, मतलब दिल जान पे ट्रस्ट हो कि ये मेरा बंदा है या मेरी बंदी है, मतलब भाई फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब भाई इनके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, सिर्फ उनको बताओ, अदरवाइज मत बताओ, ठीक। लोग साबोटाज करेंगे, लोग नज़र लगा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस डिले हो जाए, आपकी रुकावटें आ जाएं, मत करो। हाँ, जो कि बोलता हूँ, मत बताओ अपने प्लान्स किसी को, प्लीज़, ठीक है। नाउ 7th कार्ड, इट इज 8 ऑफ wands, मतलब जादू की छड़ी। 8 शनिदेव का भी नंबर है, और कर्म का मतलब कर्मा प्लस करना। इसका मतलब ये होता है कि आप सही रास्ते में जा रहे हो, ठीक है। यू आर ऑलरेडी गाइडेड बाय द यूनिवर्स, आप सही रास्ते पे हो, बस आपको एक्शन लेते रहना है, ठीक है। कीप टेकिंग एक्शंस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड विदाउट एनी सेकेंड थॉट्स, विदाउट नेगेटिव थिंकिंग। अपने आप को फ्री छोड़ो, आगे बढ़ते रहो। जस्ट लाइक द व्हील ऑफ कर्मा नेवर स्टॉप्स, यू हैव टू बी लाइक दैट। आपको रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है बिना रुके। नाउ सेकेंड लास्ट कार्ड, इट्स द मून। द मून, अगेन मून डिनोट करता है हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे फियर्स को। और यहाँ पे जो मून भैया हैं ये उदास हैं, और उनके नीचे क्या है, एक फॉक्स है, ठीक है, एक ड्रैगन टाइप का है, देयर इज अ स्नेक एंड देयर इज अ स्कॉर्पियन दैट्स कमिंग आउट ऑफ द वाटर। स्कॉर्पियन डिनोट करता है आपके इनर फियर्स को। मून उदास है, मतलब हो सकता है जब आपका ये काम थोड़ा बनने लगे तो एक बहुत अच्छा होने लगता है ना, फिर एक फील आती है, एक समय आता है जब आपको लगता है कि मतलब सब अच्छा जा रहा है, क्या हुआ, मतलब कुछ खराब ना हो जाए। इट गोज ऑन एवरीबॉडी, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। 4 दिन अच्छे जाते हैं तो सोचते हैं भाई बहुत अच्छा हो रहा है, क्या हुआ, भगवान से सुन रहे हैं, कुछ मतलब होने वाला है, कांड होने वाला है, बट नहीं, ये नहीं सोचना। बी पॉजिटिव, हम लोग को पॉजिटिव रहना है, ठीक है। बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप वाला बी पॉजिटिव। मतलब यार अपने आप को इमोशनली ड्रेन मत होने दो इन एनी केस। जब ऐसा फील हो कि आप भाई मतलब थोड़ा ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, डर लग रहा है कि अच्छा होगा नहीं होगा, क्या आउटकम होगा, मतलब सब अच्छा जा रहा है, क्या अब तक खराब ना हो जाए, मतलब एक डर हो जाता है मन में कभी कभार, तो गो नियर अ वाटर बॉडी, ठीक है। जाओ नदी किनारे बैठो, फाउंटेन किनारे बैठो, और आइदर स्पेंड सम टाइम विद योर मदर। माता श्री मून ऑल्सो डिनोट्स मदर, तो माँ के साथ टाइम स्पेंड करो, पानी के पास टाइम स्पेंड करो, और टेक अ सॉल्ट फॉर द बाथ। इट विल हेल्प यू, it will clear your negative thought patterns, it will help you in that scenario. And just for the second and third week, wow, it's 10 of cups. 10 of cups is all about celebration. मतलब आपने जो भी प्लान किया, आपने जो भी एफर्ट्स लगाए, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, वो सब आपके फेवर में काम करते हैं, आपको दिख रहे हैं। सो इट्स टाइम कि उठो, अपनी बीवी जी के साथ, अपने बच्चों जी के साथ, कि सब नाचना शुरू करो, बस नाचो 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 गाइस, नाचो नाचो नाचो, ठीक है, नाचो, बस नाचो, मतलब बस खुश हो भाई। आपने 3 हफ्ते 2 हफ्ते बहुत कुछ झेला, यू हैव वर्कड ऑन योरसेल्फ, यू हैव वर्कड ऑन योर करियर फील्ड, मतलब बहुत चीज़ देखा भाई, पूरी करियर लीड होती जाती है। मैंने देखा नोटिस किया अभी, प्यार का तो कुछ है ही नहीं इसमें, ओके अच्छी बात है, पैसा आपको चाहिए, प्यार तो आता जाता रहेगा, घीच है तो सॉरी, ठीक है। मतलब एवरीथिंग जो आप प्लान कर रहे हैं, इट वुड बी ऑफ गुड रिजल्ट्स। आपको वो काम करता दिख, आपकी मेहनत रंग आती दिखेगी बाय द एंड ऑफ 3rd वीक। नाउ द लास्ट, ओके हाँ, एक भूल गया भाई साहब, आपका जो 2nd और 3rd वीक का पावर ऑफ डेक है, दैट इज द चैरियट। चैरियट का मतलब है चैरियट थोड़ा ये ग्रीक मैथोलॉजी, बट मैं हिंदू मैथोलॉजी में, सनातन धर्म में लेके चलूंगा। सो अर्जुन और श्री कृष्ण जी को
कृष्ण सारथी थे, अर्जुन वॉज अ वॉरियर, एंड जो अर्जुन के एनिमी थे उसके खुद के लव वंस थे, भाई, बाबा, गुरु एंड ऑल, ठीक है। एक तरफ से देखा जाए तो इट वॉज बैड फॉर अर्जुन, बट एक तरफ से देखा जाए इट वॉज गुड फॉर अर्जुन। ही वॉज फाइटिंग द अनजस्टिस, ठीक है, बट ही वॉज अगेंस्ट हिज लव वंस। इट वॉज अ विन एंड लॉस सिचुएशन फॉर बोथ द टाइम्स। बट वही चैरियट द कार्ड हमें बताता है कि सक्सेस, कि आप जो ये कर रहे हो, जो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस। हर डिफ़िकल्टी आपको कोई ना कोई लेसन बताती है, भाई ये तो ताली ठोक के मतलब 100% ट्रू है। आप कोई ना कोई, आपकी कोई गलती, हर गलती आपको कोई ना कोई सीख देके ही जाती है। तो परेशान मत हो, ठीक है। मतलब जब आप गलती करते हो, परेशान हो जाते हो, हताश हो जाते हो, डोंट बी दैट, मत परेशान हो। कहना आसान है और करना मुश्किल, आई नो दैट, बट ऐसा कुछ नहीं जो हम लोग ठान ले हो ना कर सकते। वी कैन डू एवरी थिंग वट एवर वी डिज़ायर, ठीक है। तो अपना जो गोल बना के रखा है ना, उसको देखते रहो, बस अचीव करना है, कुछ भी करके करना है और करोगे। अपना फोकस मत हटने देना, बी डिटरमिन्ड कि मुझे अपना गोल अचीव करना है, करना है, करना है, एंड यू विल डू दैट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वीक, श्रीमाते लास्ट वीक 1 कार्ड आ गया गाइस, कार्ड्स नीड शफलिंग, ओके, देन okay, we have 3 cards, 4, we have 5 cards now 6 and 1 more, okay, I उड़ के क्या है, sorry, गिर गया नीचे, got that cards, okay. Ooh, wow, okay. Let me arrange card, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइस। So 1 more, guys, yes, okay, let's see. Okay, nice. The power of deck is 5 of swords. See, चलो start करते हैं. By the starting of 4th week, you have to be your goal oriented full fledged. आपको अपने गोल के थ्रू, मतलब गोल के लिए काम करना है, मतलब टेक एक्शन ओवर योर आइडियाज़, मतलब अपने आइडियाज़ पे काम करो फुल फ्लेज, बिना रुके, करते रहो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आई हैव गॉट एस ऑफ वंड्स, ठीक है, मतलब भाई काम करते रहो, अपने जो भी आपका आइडिया है, जो भी आपने अकम्प्लिश किया है, जो भी आपका आइडिया मतलब क्लियर हुआ है, आँख बंद करो, बस काम करते रहो, ठीक। सेकेंड, अगेन भाई चीज़, अपने आप को जैसे सी इट इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये भैया जी हैं, भैया जी के हाथ में पैसा है, और ये भैया जी सिर्फ पैसे को देख रहे हैं, इनका गोल पैसा है, ठीक है, सबका यही होता है, ठीक। तो अब मतलब इतना गोल ओरिएंटेड, अपने इतना फोकस्ड रहो कि आजू बाजू कुछ दिखे ही ना। अगर आपका फोकस है आपको कोई फला एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो मतलब आपको सिर्फ एग्ज़ाम ही क्लियर करना है, किसी की शादी हो, किसी का फंक्शन हो, किसी की बेबी हो रहा, बबू हो रही, कुछ नहीं, सिर्फ आपका एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम, दैट्स इट। मतलब दुनिया भाड़ में जाए, कॉमेट गिर जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, आप पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो जा रहा। बी दैट फोकस, द हैंड मैन। सी कभी कभार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिसमें हम लोग बिल्कुल स्टक फील कर जाते हैं, मतलब आपको पता है क्या कर सकते हो, बट आप उस रास्ते में नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आपको एक पर्सपेक्टिव चाहिए होता है दूसरे लोगों से, मतलब क्या, दो राय लेना है। यू नो व्हाट टू डू, बट यू आर हैविंग सेकंड थॉट्स इन योर माइंड, सो यू गेन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो अगर आप ऐसी चीज़ में फंसो, गेट द हेल्प ऑफ योर ट्रस्टेड वंस। किस चीज़ में फंस रहे हो, आर द हेल्प ऑफ योर मेंटर्स, योर नियर एंड डियर वंस, योर पेरेंट्स, योर पार्टनर्स,
फ्रीली, मतलब सिर्फ अपने पर वो मत करने लगा कि होता है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, मैं अटक गया। नहीं भाई, सबकी लाइफ में होता है, सबके साथ होता है। हताश नहीं होना, फिर वही बात, हल्का सा लगता है, उदास होकर बैठ जाते हैं, नहीं हो रहा, नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अर्जुन और मछली की आँख, उसके बीच में कुछ नहीं देखना। अगर लगे भाई, देखो अर्जुन भी जब फंसते थे वो किसको ऐड करते थे, किसके पास जाते थे? माधव। यहाँ पे अर्जुन हम हैं और माधव हमारे इनर सेल्फ या हमारे नियर एंड डियर वंस। यू गॉट द आंसर फेलो। ठीक है, एक और चीज़, जब घी सीधी इंग्लिश ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर ली जाती है। ये दो चीज़ें हैं, सीधी ना इंग्लिश ना निकले उंगली टेढ़ी कर लो। तीसरी चीज़ भी होती है, भाई टेढ़ी करने की जरूरत क्या है, घी पिघला दो। ज़रूरी है सीधी इंग्लिश निकालो, टेढ़ी इंग्लिश निकालो, तब भी नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ तो पिघला के फिर निकाल लो, निकल आएगा। तो वही चीज़, अटको, हर चीज़ से एनालाइज करो कि मैं क्यों अटक रहा हूँ, किस वजह से अटक रहा हूँ, एंड यू विल डिसाइड इट। नाउ द फोर्थ कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये आंटी जी थोड़ा सा दान दे रही है पैसे का। ठीक, यहाँ पैसा डिनोट कर रहा है हमारी नॉलेज को, ठीक है, और गुड कर्मास को। सी, कहते नहीं है जब आप अटको कुछ दान दे दो तो जो बैड कर्मा वो हट जाता है। तो जब भी अगर आप ऐसा लगे कि समथिंग इज ब्लॉकिंग यू और यू आर गेटिंग ब्लॉक, थोड़े से पैसे निकालो, किसी गरीब को दे दो, किसी ज़रूरतमंद को दे दो। इट विल हेल्प यू टू क्लियर आउट योर बैड कर्मा, जो भी आपको उस चीज़ में रुकावट ला रहे होंगे, एंड इट विल लिटिल बिट बूस्ट अप द प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है, शेयर योर सक्सेस, मतलब अगर आपके पास भगवान ने आपको उस काबिल बनाया है तो शेयर इट विद अदर पीपल्स, इससे बेटरमेंट ही होगा। ठीक है, शेयर योर सक्सेस एंड बिल्ड मोर सक्सेस। नाउ थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है गाइस। द 5th कार्ड आई एम गेटिंग इज द टावर। ठीक, सो द टावर कार्ड डिनोट इज ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक आप मेजर चैलेंज फेस कर सकते हो। ठीक है, एक एडिशनल कार्ड निकालते हैं इस चीज़ पे। ठीक है, आ जा भाई, कभी कभार अपने आप आ जाता है, कभी कभार दिखाया जाता है। वाई कार्ड्स, वाई गॉट द कार्ड्स, ओके, व्हाट द आंसर्स गाइस। फिर वही चीज़, सेल्फ डाउट, बेफजूल की चिंता, बेफजूल की परेशान होना। ठीक है, 7 वही टावर मूवमेंट हम लोग टारों में अच्छा नहीं मानते। किसी किसी केस में इट टर्न्स आउट टू बी गुड, बिकॉज टावर हमारे प्लान्स को, मतलब टावर बताता है कि जो हम प्लान कर रहे थे वो उल्टा हो गया, मतलब थोड़ा सा साबोटाज हो गया, थोड़ा कोलैप्स हो गया, ख़राब हो गया, थोड़ा सा जो हमने जैसे सोचा था वैसा नहीं हुआ, आउटकम डिफरेंट हो गया, थोड़ा ख़राब हो गया। सिंपल टावर के मीनिंग एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो नहीं सोचा था वो हो गया, तो हाई चांस कैसा हो। बट अगेन परेशान नहीं होना। सी, मेरा मानना है भगवान जो है ना बहुत स्टबर्न है। वो जब अपने प्यारों को कुछ देने की सोचते हैं तो उसके पहले उसको भाई बिल्कुल झंझोर के रख देते हैं, उसको इतना टेस्ट करते हैं कि वो मतलब बिल्कुल बेहाल हो जाता है कि मतलब भगवान अब बस करो। तो कुछ देने के पहले वो बहुत आपको टेस्ट करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर आप वो टेस्ट आपको नहीं करना तो मतलब यू आर नॉट इज फेवरेट चाइल्ड। अगर वो आपको परेशान करना है, आपके काम एक बार में नहीं बनना है, तो मतलब यू आर बीइंग टेस्टेड, यू आर इन हिज गुड बुक्स। थोड़ा ख़राब है बट अच्छा भी है। तो प्लान नहीं हुआ, ठीक है, परेशान नहीं होना। देयर इज़ नथिंग यू कैन नॉट रेक्टिफाई। एक प्लान ख़राब हुआ, प्लान बी रखो अपने पास, प्लान बी ख़राब हुआ, प्लान सी रखो, कोई ना कोई काम करेगा। वो स्टबर्ननेस दिखा रहे हैं तो तुम भी स्टबर्न बनो। और ये प्लीज़ डोंट बी दिस पर्सन। भाई आपके पास एक तलवार चली गई, आपके पास 8 और बची हैं, 2 गई 7 बची हैं, 3 गई 5 बची हैं, 4 बची हैं। ठीक है, तो हैं आपके पास। अनलेस अनटिल यू आर एंडेड विद 1 स्वॉर्ड, स्टिल यू हैव, लड़ते रहते मर जाओ बट लड़ते रहो। ठीक है, भगवान मरने के देंगे, डोंट वरी। ठीक है, बट बैठ के परेशान नहीं होना। अनलेस अनटिल यू हैव द स्वॉर्ड इन योर हैंड, कीप फाइटिंग। राजा हुआ, राजा ना थोड़ी तरह राजा लड़ता भी है, मारता भी है, कुछ भी वही होता है। नाउ
अदर कार्ड इज़ वेरी गुड। आप इस चीज़ से उभरोगे। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ 7 ऑफ वंड्स। 7 ऑफ वंड्स हमें बताता है कि देयर मे बी चैलेंजेस, काफ़ी चैलेंजेस हो सकते हैं आपके रास्ते में आए, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय खुद पे मतलब पाए क्या बोलूँ, खुद पे भरोसे से आप बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं अपने साथ, ठीक है। इसलिए कीप फेसिंग द चैलेंजेस एंड कीप हेडिंग फॉरवर्ड। एंड द लास्ट कार्ड थोड़ा खतरनाक था। इट इज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बताता है कि जो हमारी प्लानिंग, मतलब वही स्वॉर्ड्स मतलब हमारे आइडियाज़, जो हम के जो मतलब वर्क फील्ड जो हम काम कर रहे हैं, इट हैज़ एंडेड फॉर गुड और वर्स, मतलब इसकी तलवारों ने इसी को घोप डाला। बट इसके भी 2 आउटकम्स होते हैं। समटाइम्स इट्स फॉर गुड, समटाइम्स इट्स फॉर वर्स। मतलब जैसे कभी कभार आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो या पार्टनर हो, वो टॉक्सिक है, वो आपको बहुत परेशान कर रहा है मेंटली, इमोशनली, ठीक है, तो रिलेशनशिप खत्म हुई तो इट इज़ एंडेड। इज इट फॉर वर्स्ट और गुड? इट इज़ फॉर गुड, ठीक। एवरीथिंग एंड्स फॉर गुड और फॉर वर्स। एंड दिस टाइम मैंने इसके ऊपर कार्ड निकाला था कि भगवान प्लीज बताओ कि इट इज़ फॉर गुड और बैड, मतलब इट्स फॉर बेटर और वर्स। व्हाट आई हैव गॉट गाइस? इट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये दीदी इज़ यू। आप पैसों के बागान में खड़े हो एंड यू आर एन्जॉइंग द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। मतलब ये जो टावर मोमेंट है, ये आपका टेस्ट होने वाला है। भगवान आपको टेस्ट करेंगे। आपको ये भैया की तरह बैठना नहीं है, आपको लड़ते रहना है, आपको इन भैया की तरह डंडों से नदी को पार करना है, ठीक है। तब जाके आपके सारे चैलेंजेस खत्म होंगे फॉर गुड, और आप इन दीदी की तरह पैसों के बागान में मौज करोगे, ठीक है। क्या यार, चलो दिस वॉज गुड। अब ऑल ओवर मंथ की एक एनर्जी का कार्ड निकालता हूँ। ये कार्ड सारे ऐसे रखे हैं, ओके, पहले ही आ गया। कीप मूविंग फॉरवर्ड गाइस, इट्स 4 ऑफ पेंटिकल्स। किसी भी चीज़ को होल्ड ऑन करके नहीं रखना। ये भाई साहब, ये राजा जी बहुत लोभी हैं। ये पैसों को अपने पैर नीचे दबाए हैं, हाथ में जगड़ रख के सर पे लगाए हुए हैं। ये पैसों को छोड़ ही नहीं है, और इनका पूरा नगर पीछे जल रहा है, फैमिन में है, बोलते हैं परेशान है लोग, बट ये पैसों को नहीं छोड़ रहा है। डोंट बी दैट स्टबर्न। कार्ड बुक क्या है गाइस? इट इज़ इन्वर्टेड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सीधा सिंपल, आपके टेस्ट हो रहा है, भगवान आपका टेस्ट ले रहे हैं। हो सकता है आपका फाइनल टेस्ट हो, इसके बाद आपकी विन 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 ही हो। इसलिए बी द वॉरियर। भगवान को भी दिखाओ यार कि आप भगवान के बच्चे हो। वो भी तो जाने कि यू आर वर्दी, योर स्ट्रेंथ्स आर बीइंग टेस्टेड, ठीक है। आपको आपके फेयरनेस के हिसाब से हर चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो परेशान मत हो, जस्ट बी गोल ओरिएंटेड। भगवान पे भरोसा रखो पूरी तरह से, मतलब बिना किसी डाउट के, ठीक। एंड जस्ट बी हैप्पी। नाउ वन गाइडेंस, देन लास्ट का सरप्राइज। एक कार्ड हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, सेकंड में लेता हूँ। गॉट दैट, ओके। 2 कार्ड्स। द फर्स्ट इज द चैरियट। मैंने बताया ना कि वही जो डिफ़िकल्टी आप फेस करोगे, चैलेंजेस, दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर बिगर सक्सेस। डरना नहीं है, उन चैलेंजेस को फेस करना है, उस डिफ़िकल्टी को फेस करना है और आगे बढ़ते रहना है। नाउ सेकेंड इज द हीरोफिंट। हीरोफिंट मतलब हम लोग को अपने बिलीव्स, अपने मॉरल सिस्टम्स को पकड़ के रखना है, कुछ अनएथिकल नहीं करना। शॉर्टकट ले सकते हो, लेकिन ख़राब शॉर्टकट मत लेना, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपको कोई दिक्कत होगी एंड यू आस्क भगवान जी कि प्लीज़ गाइड मी, तो गाइडेंस आएगी। तो गंदे रास्ते पर मत जाना, ठीक। वी हैव टू टेक द स्ट्रेट पाथ। आए दाएँ कहीं नहीं, सीधे रास्ते पे भगवान की बता दो तो भगवान जी दे देंगे। तो दिस, सो गाइस, एंड प्लीज़ बी सीधा अर्जुन और मछली की आँख, बस। नाउ गाइस, दिस इज वॉज अबाउट योर 1 मंथ। जब से आप ये वीडियो देखोगे, इट इज़ अ लॉन्ग वीडियो, जस्ट अ रॉ वीडियो। इसमें कुछ नहीं एडिशनल मैंने डाला है, कुछ भी नहीं एक्सेस किया है। सो बहुत मुश्किल है कि बहुत लोग एंड तक रुके, बट इफ़ यू स्टे इट्स गुड, ओके गाइस। सो नाउ वन थिंग,
जो भी इस वीडियो में कमेंट करे, टॉप 5 कमेंट्स होंगे, आई वुड बी डूइंग देयर फुल टैरो सेशन, ठीक है। आपके जो भी इस वीडियो में टॉप 5 कमेंट्स होंगे, आई विल बी डूइंग देयर टैरो सेशन, फुल टैरो सेशन. It could be 1 hour, 1.5 hour, whatever it takes. Okay, so keep loving. If you like this video, subscribe my channel. I'm a legit noob. It's my first video. Okay, so show some love. If you like the video, like, share, subscribe, and comment. Shri Matre Namah, Shri Guru Namah.